नमस्कार, AR24 की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। चलिए शुरू करते हैं बिहार के 10 प्रमुख खबरों के साथ। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में 14 से 18 दिसंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 31 जिलों में 6 माह से 5 वर्ष तक के हर बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। एक भी बच्चा छूटे नहीं, इसके लिए विशेष निगरानी दल बनाए गए हैं और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व चौक चौराहे जैसे ट्रांजिट स्थानों पर प्रशिक्षित टीकाकर्मी तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के मामलों को देखते हुए अभियान में सतर्कता, प्रशिक्षण, निगरानी और जन जागरूकता पर विशेष फोकस रहेगा। सरकार का लक्ष्य 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के मोतीझील पांडे गली रोड पर 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कैशियर मणिकांत श्रीवास्तव से 3,11,000 रुपए लूट लिए। अपाची बाइक से आए हथियारबंद बदमाशों ने बैग छीनने की कोशिश के दौरान कैशियर के हाथ पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया और फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच तेज कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दानापुर के गोला रोड स्थित झकड़ी महादेव मार्ग पर बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े 6 लोगों को कुचल दिया। 60 वर्षीय चांसी राय की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कार 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से रॉन्ग साइड में घुसी। आरोपी चालक हादसे के बाद गंगापथ की ओर फरार हो गया। पुलिस वाहन नंबर के आधार पर पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है। कोलकाता निवासी बिल्किस खातून ने विशनपुर गांव में पति अमित पासवान पर दूसरी शादी और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर हंगामा किया है। सूचना पर भीड़ और पुलिस मौके पर पहुंची। महिला का कहना है कि शादी 12 साल पहले हुई थी और पति ने गुपचुप दूसरी शादी कर ली है। आरोपी पति फरार है, जबकि ससुराल पक्ष आरोप को झूठा बता रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वैशाली में तेज प्रताप यादव के करीबी रहे सौरभ यादव ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ का कहना है कि रिसेप्शन पार्टी के बाद तेज प्रताप ने उनका मोबाइल छीन लिया और 26 नंबर सरकारी आवास बुलाकर समर्थकों से उनकी पिटाई कराई। आरोप है कि उनके कपड़े फाड़े गए, गंदी वीडियो बनाई गई और ब्लैकमेल की कोशिश की गई। सौरभ ने कहा कि वह 2015 से तेज प्रताप के साथ जुड़े हैं और इस मामले को लेकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की 3 दिवसीय बड़ी बैठक की शुरुआत मुजफ्फरपुर से हुई। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रचंड जनादेश के पीछे कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। बैठक में तिरहुत और मिथिला क्षेत्र के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। 8, 9 और 10 दिसंबर को होने वाली इन बैठकों में चुनावी समीक्षा, आगामी 5 वर्षों की रणनीति और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला व विधानसभा स्तर के पदाधिकारी और नाराज नेताओं को भी बुलाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गया जी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले महुआ एक की देसी शराब से नुकसान नहीं होता था, आज जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। शराबबंदी की समीक्षा तीसरी बार सीएम नीतीश कुमार को भेजने की बात कही। पुलिस पर भेदभाव का आरोप भी लगाया। नीतीश कुमार की उपलब्धियों की तारीफ करते हुए शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। सुखाड़ बाढ़ का जिक्र करते हुए सोन से फल्गु नदी जोड़ने की योजना रुकने पर अफसोस भी जताया। अपनी राजनीतिक यात्रा का उल्लेख करते हुए भविष्य के चुनाव पर खुला बयान भी दिया। समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र के पुराने बाजार में जमीनी विवाद को लेकर प्रदीप शाह और उनके साथियों ने शिव बालक केसरी और उनकी पत्नी और 2 बेटियों की पिटाई कर दी। सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं। जमीन की मापी पीड़ित के पक्ष में होने से नाराज होकर हमला करने का आरोप है। भाकपा माले नेता ने प्रशासन पर संरक्षण और आरोप लगाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी, FIR और सरकारी खर्च पर इलाज की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नालंदा जिले की राजगीर आयुध निर्माणी को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी में फैक्ट्री और कार्यालय परिसर में 7 बम रखने की बात कही गई है। ईमेल तमिलनाडु से भेजे जाने की आशंका है। सुरक्षा एजेंसी, साइबर सेल और इंटेलिजेंस संयुक्त जांच में जुटी है। फैक्ट्री परिसर में तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रोहतास जिले के सासाराम स्थित पोस्ट ऑफिस चौराहे पर अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा ने बीज विधेयक 2025 और बिजली बिल अधिनियम 2025 के खिलाफ प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसानों ने दोनों विधेयकों की प्रतीकात्मक प्रतियां जलाकर विरोध जताया। कामरेड अशोक बैठा ने इन्हें किसान और जन विरोधी बताते हुए तत्कालीन रद्द करने की मांग की और चेतावनी दी कि वापस नहीं लेने पर बड़ा आंदोलन भी होगा। तो चलिए, ये थी बिहार की 10 प्रमुख खबरें। और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए जुड़े रहें AR24 बिहार के साथ। धन्यवाद।